ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5994 ਜੋ ETT ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हाँ जी, विकारी शब्द, ठीक है। आज की वीडियो का जो विषय हमारा विकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी अर्थात जिनमें विकार पैदा हो जाए, अर्थात जिनमें परिवर्तन हो जाता है आसानी से। जिन शब्दों का लिंग, वचन व कारक के आधार पर रूप परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब मैं है, मैं में एक वचन आपको दिखाई दे रहा है और मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैं और मुझे, इनमें क्या होता है, विकार पैदा होता है। हम अपने लिए मैं की जगह मुझे लगा सकते हैं वाक्य के अनुसार, ठीक है। तो अच्छा एक वचन के लिए प्रयोग होगा और अच्छे बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। मतलब जो जिन शब्दों में क्या होता है कि लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार या फिर कारक के अनुसार उनमें हम परिवर्तन कर सकें, वो विकारी शब्द कहलाएंगे। तो अब उदाहरण है कि जैसे एक सेंटेंस में हम कर लेते हैं लड़का काम कर रहा है। देखो लड़का लगाया हमने, ये संज्ञा शब्द है लड़का, तो पीछे काम कर रहा है, तो ये क्या उसके लिंग के अनुसार है पूरा वाक्य। और लड़की काम कर रही है, तो ये भी क्या है कि लिंग के अनुसार ही है। लड़की लगा दिया संज्ञा शब्द, तो वहाँ पे काम कर रही है, काम कर रहा है की जगह क्या आ गया, रही है, ठीक है। तो इस तरीके से परिवर्तन हो जाता है। और विकारी शब्द जैसे शब्द हैं हिंदी में तो 8 प्रकार के माने जाते हैं। पहले 4 प्रकार हम शब्दों के हैं वो विकारी शब्दों के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है या फिर क्रिया शब्द है, वो विकारी शब्दों के अंतर्गत रख लिए जाते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई भी संज्ञा शब्द है उसके अनुसार ही जो उसका लिंग, वचन, क्रिया जो होगी वो सारे शब्दों में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, तो इन शब्दों में आसानी से परिवर्तन हो जाता है। तो क्या है कि जैसे संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण है, क्रिया है, तो इन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इनमें आसानी से परिवर्तन हो जाता है हमारी ज़रूरत के अनुसार, जिस तरीके से हम अपने वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। चारों जो प्रकार हैं विकारी शब्द के अंतर्गत जो शब्द आते हैं, संज्ञा आते हैं, सर्वनाम आते हैं, विशेषण आते हैं, क्रिया, इन चारों की हम डिटेल करेंगे, ठीक है। तो पहले हम संज्ञा के बारे में करते हैं। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नाम। तो संज्ञा शब्द है उसका अर्थ क्या है, नाम। जैसे हम किसी का नाम लेते हैं वो संज्ञा है। इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं कि जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण इत्यादि के नाम का बोध होता है। किसी व्यक्ति का नाम हो गया राम, किसी स्थान का नाम हो गया दिल्ली, या फिर किसी हमारे गुण, ठीक है, सुंदरता उसका गुण है किसी का, ठीक है। तो वो शब्द सारे क्या हो गए, संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब संज्ञा के मुख्य जो 3 भेद माने जाते हैं, बहुत सारी किताबों में आपको संज्ञा के जो 5 भेद बताए जाते हैं, लेकिन इसके मुख्य भेद 3 हैं। तो वो कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम से ही पता चल रहा है व्यक्ति, अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या फिर आपको स्थान के नाम का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्द होते हैं। तो इंग्लिश में इसको आप क्या कहोगे, प्रॉपर नाउन। तो व्यक्तियों के नाम देखो, इसमें मतलब इसके अंतर्गत किन किन के नाम आते हैं और कैसे कैसे, एक बार मैं डिटेल में वो दिखा रही हूँ आपको। यहाँ व्यक्तियों के नाम देखिए, जैसे राम, कृष्ण, गौतम, बुद्ध, ईसा इत्यादि। फलों के नाम आगे स्पेशली आम, अमरूद, सेब, संतरा, टमाटर, मिर्च, केला, ठीक है। तो ये मिर्च, केला ये सब क्या है, फलों के नाम है और स्पेसिफिक फलों के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, तो ये व्यक्तिवाचक हैं। अच्छा, इसके बाद ग्रंथों के नाम, ये भी पुस्तकों के नाम आगे, ठीक है। रामायण है या कामायनी है, ठीक है, या कुरान है इत्यादि। तो ये सारे क्या हैं, ग्रंथों के नाम भी इसमें आते हैं। हाँ, अगर मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर यहाँ पे जैसे राम लिखा है तो राम ये व्यक्ति का नाम है, या गलती से लिखा गया तो आप इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ओके।
समाचार पत्रों के नाम है जैसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला। ठीक है, तो ये सारे समाचार पत्रों के नाम है। स्पेसिफिक नाम है, प्रॉपर नाउन में आ गए के नाम, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी। तो ये सारे क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक नाम से ही पता चला, जाति तो जो पूरी जाति के बारे में हमें ज्ञान करवाता है। वह संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का ज्ञान होता है। शब्द एक हो लेकिन हमें अनेक सारी वस्तुओं के बारे में ज्ञान मिल जाए। जैसे पहाड़, पहाड़ हमने शब्द बोला तो हमारी आंखों के सामने सभी पहाड़ों की तस्वीर है वो घूमनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, नदी, नदी बोला तो सभी जो नदियों का पानी है वो हमारी आंखों के सामने से बहना शुरू हो जाएगा। पक्षी, तो इस तरीके से मतलब क्या है कि एक ऐसा शब्द बोला जिससे हमें पूरी जाति का ज्ञान हो जाएगा। फिर इसके अंतर्गत कैसे कौन कौन से शब्द आते हैं कि हमें ज्ञान हो जाए अच्छे से कि हम किन किन वस्तुओं को यहाँ पे रख सकते हैं, किन किन शब्दों को यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे वस्तुओं के नाम, मतलब कोई स्पेसिफिक वस्तु हमारे सामने ना हो, हमने जस्ट बोल दिया मकान, तो कोई भी मकान हो सकता है, किसी का भी मकान हो सकता है। ठीक है, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम, चाकू, तो ये सारे वस्तुओं के नाम हैं। तो ये इनको बोलते ही हमें किसी स्पेसिफिक वस्तु का बोध नहीं होता। ठीक है, तो अगर हमने जस्ट शब्द बोल दिया तो हमारे सामने वो पूरा घूमना शुरू हो जाएगा, तो वो वहाँ पे क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा शब्द होगा। पशु पक्षियों के नाम, हमने बैल बोल दिया, हमारे सामने कोई स्पेसिफिक बैल नहीं है, ये बैल शब्द बोल दिया तो हम पूरी जाति घूमनी शुरू हो जाएगी। बैल, हिरण, मैना, मोर। ठीक है, और आगे प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे बिजली, वर्ण, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, हिमपात, ऐसे भी जो प्राकृतिक जो नाम हैं, तत्वों के नाम हैं, आपदाओं के नाम है, तो वो सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संबंधियों, व्यवसायों या फिर कार्यों के नाम, जैसे भाई है, हमारे जो रिश्ते में जो भी जितने भी भाई होंगे वो हमारे सामने घूमने हो जाएंगे एक भाई शब्द से। ठीक है, भाई कोई भी हो सकता है हमारा। माँ, तो सभी एक शब्द कहीं पे भाषण में बोला गया माँ शब्द, तो ऐसे तो नहीं कि वो अपनी माँ की ही बात करेंगे, तो वहाँ पे जो माँ शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। डॉक्टर, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर, तो ये सारे शब्द क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, भाव नाम से पता है, भाव जो हमारे इमोशंस होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा, भाव या अवस्था का बोध होता है तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुख, लोभ, लालच, तो ये सारा क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। इसके बाद इसी के विकारी शब्दों के दूसरे हमारे शब्द हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, सबको पता है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं तो वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राजीव देर से घर पहुंचा, क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। पहले वाक्य यहाँ पे जो इसका हाफ पोर्शन है, पहला राजीव देर से घर पहुंचा, या राजीव वहाँ पे संज्ञा शब्द है, लेकिन इसके दूसरे पोर्शन में क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी तो यहाँ पे उसकी शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। ओके, तो अब क्या है कि इस वाक्य में जो उसकी शब्द का प्रयोग है वो राजीव के लिए हुआ है, अतः उसके शब्द सर्वनाम कहा जाएगा। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो हिंदी में सर्वनामों की जो संख्या है, ठीक है, मतलब सिंपली जो हम सर्वनाम शब्द देते हैं वो कौन कौन से, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, ठीक है, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, ये सारे क्या हैं, ये सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसके भेदों के आधार पर जो सभी सर्वनाम शब्दों के बारे में जानेंगे। तो सबको पता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। देखिए, पंजाबी भाषा में 5 हो सकते हैं, मतलब पड़नाम के भेद, ठीक है, लेकिन हिंदी में जो सर्वनाम के भेद हैं वो 6 हैं। 6 कौन कौन से? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, तो नाम से ही पता चल रहा है पुरुषवाचक, मतलब जो एक व्यक्ति का वाचक होता है, वह सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हमारे ये क्या होता है कि 3 प्रकार के पुरुष माने जाते हैं, एक तो बात करने वाला, एक बात सुनने वाला,
एक जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो उसके आधार पे हम इनको 3 भागों में बांटेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। पहला है उत्तम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, जैसे मैं जो बात कर रहा हूँ। दूसरा मध्यम पुरुष, द्वितीय पुरुष जिसके साथ बात की जा रही है। तीसरा अन्य पुरुष वह जिसके बारे में बात की जा रही है। ओके, तो इसके आधार पर आप सर्वनाम शब्दों की पहचान कर सकते हैं। मैं, वह, ठीक है, तुम, तुझे, उसका, उसके, ठीक है, इस तरीके से। फिर दूसरा भेद है इसका निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, किसी दूसरे के निज का अर्थात ही स्वयं होता है कि जिन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करे तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें जो सर्वनाम जैसे प्रथम पुरुष के लिए, द्वितीय पुरुष के लिए या फिर तृतीय पुरुष के लिए वहाँ पे आप, उसके लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे मैं अपने आप ही आया हूँ, यहाँ पे जो आप शब्द है वो मैं के लिए यूज़ हुआ है, मैं के लिए इसका प्रयोग किया गया है, तो ये आप शब्द है निजवाचक सर्वनाम में। मैं अपने आप कम कर लूँगा, तो यहाँ पे भी जो आप है शब्द वो मैं के लिए यूज़ हुआ है। अगर हम कहें तुम अपने आप करो, वहाँ पे जो आप शब्द होगा वो तुम के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन है वो भी निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर हम तुम कहें तो द्वितीय पुरुष में आएगा, वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगर आप शब्द वहाँ होगा तो वो निजवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि वो तुम शब्द के लिए प्रयोग हुआ है वहाँ पे। आप शब्द हो किसी के लिए प्रयोग, भले ही वो प्रथम पुरुष के लिए, भले ही वो द्वितीय पुरुष के लिए, ठीक है, भले ही वो अन्य पुरुष के लिए, लेकिन है वो क्या, निजवाचक सर्वनाम ही। तीसरा इसका भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम सबको पता है कि ऐसे शब्द जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे, तो ये सारे शब्द क्या होंगे, सर्वनाम शब्द होंगे। अब यहाँ पे उदाहरण आप देख ही सकते हो, कौन शोर कर रहा है, उसे क्या हो गया। यहाँ पे क्या और कौन, ये दोनों उदाहरणों में कौन और क्या ये शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो क्या करते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करते हैं, संबंध को बताते हैं। तो जैसे हम कहते हैं उसका, जिसका, उसका, ठीक है, जो, सो, है ना, जैसे, वैसे, तो ये सारे शब्द हैं संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे जिसकी लाठी, लाठी का भैंस के साथ जो संबंध बताया जा रहा है, तो कौन बता रहे हैं, जिसकी और उसकी शब्द, तो ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जो देता है सो लेता है, यहाँ पे देने के साथ लेने का संबंध कौन बता रहा है, जो और सो शब्द, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद पांचवा जो भेद है इसका वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जिन शब्दों में या जो शब्द किसी निश्चित वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, निश्चित वस्तु का हमें ज्ञान करवाते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हम कहते हैं यह, वह, ये, वे, ठीक है, तो ये शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे उदाहरण है वह बहुत सुंदर है, वह, यहाँ पे वह शब्द है, ये वाक्य जब बोला जाएगा तब किसी की तरफ इशारा करके बोला जाएगा, तो वह बहुत सुंदर है, यहाँ पे वह जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये भ्रष्टाचार के प्रथम विरोधी है, तो यहाँ पे ये जो शब्द है वो किसी भ्रष्टाचार के विरोधी की तरफ इशारा कर रहा है, तो वे अच्छे लोग नहीं हैं, वे शब्द अन्य लोगों की तरफ इशारा करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका छठा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, अर्थात जिसमें हमें क्लियर ना हो कि बात किसके बारे में की जा रही है। जैसे कोई है, हमें नहीं पता कौन है, कोई है, व्यक्ति है, पशु है, बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, कौन है हमें नहीं पता, ठीक है, कोई है। दूसरा है कोई आ रहा है, हमें नहीं पता कौन आ रहा है, लेकिन कोई आ रहा है, तो हमें निश्चित नहीं है, तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक शब्द कहलाएंगे, कोई। वह कुछ लाया है, वह लाया है, कुछ लेके आया है, हमें नहीं पता क्या है उसके पास, तो यहाँ पे ऐसे जो शब्द हैं जो हमें भ्रम में डाल लेते हैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये देखो, अभी आपको संज्ञा के बारे में बताया, आपको सर्वनाम के बारे में बताया,
अब रह गया हमारे पास विशेषण और क्रिया। ये विकारी शब्दों के अंतर्गत आने वाले विशेषण और क्रिया को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैंडिडेट ईटीटी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी हिंदी की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।